हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के एक हफ्ते बाद भी बीजेपी अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी है। वहीं कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा ईवीएम मशीन और अपने नेताओं पर फोड़ती नजर आ रही है। इन दोनों पार्टियों के अलावा एक ऐसी पार्टी है जिसके अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पार्टी का सिंबल भी छिन सकता है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी ताऊ देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल INLD की। कहा जा रहा है कि इनेलो का इलेक्शन सिंबल छिन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनेलो को इस बार केवल 2 विधानसभा सीटें मिली हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इनेलो को केवल 1 सीट एलनाबाद पर ही अभय चौटाला के जीतने के तौर पर जीत मिली थी। संकट यह है कि चुनाव में 4.14% वोट ही मिला है। 2 सीटों पर जीत मिली इनेलो को। डबवाली और रानिया जो कि सिरसा की सीटें हैं वहां जीती पार्टी। डबवाली से आदित्य देवीलाल चौटाला जीते और रानिया से अर्जुन चौटाला जीते। इनेलो को चुनाव में 5,75,000 वोट मिले। पार्टी के सीएम कैंडिडेट अभय चौटाला एलनाबाद की सीट बचा नहीं पाए। अभय चुनाव हार गए। सिंबल के बारे में है ये कि सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट रूल्स 1968 उसके हिसाब से ये सारे सिंबल्स के बारे में रेगुलेट किए जाते हैं रूल्स। अब INLD की जो परसेंटेज ऑफ वोट थी वो 2019 के इलेक्शन में भी कम रही थी, तो वहाँ उनकी रिकॉग्निशन के हिसाब से नहीं थी, तो वहाँ डी रिकॉग्नाइज होने के चांस बन गए थे। लेकिन उन्हीं रूलों में 6A में जहाँ डी रिकॉग्नाइज होती है, 6B में उनको C में ये 1 साल की और एक्सटेंशन किसी पार्टी को होती है अगर वो इतनी परसेंटेज C के और 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती। अगर 6 साल के अंदर अंदर कोई दूसरा इलेक्शन असेंबली का होता है और उसमें वो अपने कैंडिडेट खड़े करती है तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है उस सिंबल को देने के लिए, लेकिन वो सिंबल फ्री हो जाता है। डी रिकॉग्निशन उनकी अभी इलेक्शन कमीशन देखेगा कि करें या ना करें, वो बनती है कम परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से। विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीतने के बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो चुनाव चिन्ह है चश्मा, वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि संविधान के अनुसार 2 विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को 6% वोट मिलने जरूरी थे, लेकिन उसे 6% वोट नहीं मिले हैं और ना ही जितनी सीटें निर्धारित की गई हैं वो सीटें मिली हैं। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मा खतरे में पड़ गया। पार्टी का नाम रजिस्टर्ड है, पार्टी रजिस्टर्ड जरूर रहेगी, लेकिन उसका चश्मे का निशान उससे छिनता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह है कि अगर 2029 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल अपने कैंडिडेट खड़े करती है तो नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर उसे चुनाव आयोग से निवेदन करना होगा कि चूंकि हमारा चुनाव निशान चश्मा रहा है तो हमें चुनाव निशान चश्मा दे दिया जाए, तो चुनाव आयोग उस पर गौर कर सकता है। लेकिन 2029 के बाद भी यदि इंडियन नेशनल लोकदल निर्धारित 6% वोट ना ले पाई तो 2034 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को चश्मा चुनाव चिन्ह निवेदन करने के बाद भी नहीं मिलेगा। अब इसके चलते इनेलो के आगे तो अस्तित्व का संकट है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में इनेलो का दबदबा रहता था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। जेजेपी को 1% से भी कम वोट मिला और 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं हुई। खुद दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त हो गई। ऐसे में अगर इनेलो का सिंबल चिंता है तो प्रदेश में चौटाला परिवार के सियासी विरासत को यह बड़ा नुकसान होगा। खबरों की माने तो इनेलो के सिंबल पर संकट क्यों है? दरअसल किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल के दर्जे के लिए कम से कम 2 सीटें और 6% वोट हासिल करना होता है, लेकिन तभी उसका क्षेत्रीय दल का दर्जा बना रह पाता है। उसने इस शर्त को आंशिक तौर पर ही पूरा किया है। इनेलो को किसी तरह 2 सीटें तो मिल गई हैं, लेकिन उसका वोट शेयर 6% से कम रहा। सिंबल बचाने के लिए पार्टी एक और शर्त पूरा कर सकती है। अगर किसी दल को राज्य में 3% वोट ही मिले, लेकिन कम से कम सीटें ही 3 जीतनी चाहिए, इस शर्त को भी इनेलो पूरा नहीं कर पाई है। यही वजह है कि सिंबल पर संकट है। तो 2019 के चुनाव में भी इनेलो की यही स्थिति थी, जब एक ही सीट पर जीत मिली थी और वोट शेयर भी 2.44% ही था। इस तरह अब इनेलो के लिए अपना सिंबल और क्षेत्रीय दल का दर्जा बचाना मुश्किल हुआ। हालांकि इसके बारे में चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है, जो आने वाले वक्त में फैसला कर सकता है। अगर आम आदमी की भाषा में कहूं तो इंडियन नेशनल लोकदल का जो उनकी पार्टी का नाम है, क्या संविधान के अनुसार अब बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए, पार्टी का नाम तो बचेगा और वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, रजिस्टर्ड पार्टी रह जाएगी, लेकिन सिंबल उनका रिजर्व खत्म हो जाएगा और फ्री सिंबल हो जाएगा अगर परसेंटेज ऑफ वोट उनकी 4.14% रही हैं और 2 कैंडिडेट उनके आए हैं, ये तो सभी को पता है। जेजेपी की भी सेम ही पोजीशन है, लेकिन उनको 1 साल के लिए कंसेशन और मिलेगा, क्योंकि इसी का रूल 6C ये कहता है रिजर्वेशन
एंड अलॉटमेंट ऑफ रूल 1968 का कि जहां रिकॉग्नाइज 6A में होती है 6B-C में उसको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अभी जेजेपी की 2024 तक रिकॉग्निशन कंटिन्यू रहेगी, उसका सिंबल और ये कंटिन्यू रहेंगे। अगर विद इन 6 ईयर अगर 6 साल के अंदर अंदर दूसरी असेंबली के इलेक्शन के नोटिफिकेशन होती है जी रिकॉग्निशन की डेट से तो ही मिलेगा, अगर 6 साल हो जाते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। इनेलो को 1998 में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था जब उसने 4 लोकसभा सीटें जीती थी। इनेलो और उससे पहले बनी पार्टी लोकदल कई बार हरियाणा में सत्ताधारी दल या मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है, लेकिन बीते कई चुनाव से पूर्व पीएम देवीलाल की विरासत वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की विरासत वाले दल कमजोर हैं। दरअसल वीपी सिंह की सरकार में ताऊ देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके बाद से पार्टी आगे बढ़ी जरूर, ओपी चौटाला मुख्यमंत्री राज्य में बने, लेकिन अब पार्टी के दिन शायद लद चुके हैं ऐसा लग रहा है। इनेलो से ही निकलकर बनी जेजेपी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जेजेपी का भी सुपड़ा साफ हो गया। जेजेपी का भी क्षेत्रीय दल का दर्जा अभी बना रहेगा, लेकिन क्योंकि 2019 में उसे 15% वोट मिले थे, इस बार उसे 1% से भी कम वोट मिले हैं, लेकिन अभी उसे एक चुनाव में और मौका मिलने वाला है।